Ladies and gentlemen, I am joined today by a very special guest at NDTV. And with this, NDTV also launches a special series called The Chief Ministers. And we are fortunate enough to be joined by the Chhattisgarh's new Chief Minister. Chhattisgarh is a state which boasts the highest number of tribal population. Many people describe Chhattisgarh as the heart of this country. And that's why I say that we are lucky to have with us today the Chief Minister of Chhattisgarh, newly elected Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Vishnu Sai. मुख्यमंत्री जी, एक बात बताइए मुझे सबसे पहले कि आपके राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और ऐसा हुआ कि पहली बार एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, जिसकी डिमांड यहाँ पहली बार बहुत जोर से उठी हुई, एक नई पार्टी बनी, उस पार्टी ने भी उठाई और पहले भी डिमांड होती रही है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उस डिमांड ने जोर पकड़ा। तो आपकी पार्टी ने उस डिमांड को पूरा किया और अब आसपास में ऐसा नहीं है कि पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं, झारखंड में रहे हैं मुख्यमंत्री और जगह भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नए राज्य है, नए राज्यों में से एक है। लगने के बाद क्या आपको लगता है, क्या परिवर्तन है, क्या लोगों की आशाएं आकांक्षाएं, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल लोग हैं उनकी आपसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके पहले विपक्ष की राजनीति अटल जी बहुत किए, इस क्षेत्र में भी उनका काफ़ी भ्रमण हुआ और जब देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया जाए और उन्होंने अलग राज्य बनाया और बहुमत के आधार पर 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब पहला चुनाव आया छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और एक बहुत बड़ा विश्वास अनुसूचित जनजाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को मिला और 15 वर्षों के दौरान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्राइबल लोगों के हित में बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। एक तो देखिए, मैं स्वयं ट्राइबल कौम से आता हूँ। यहाँ पहले भूखमरी होती थी, लोग भूखे मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ते अनाज पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई और हमारी सरकार ने पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना प्रारंभ किया, जो आज भी चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की पीडीएस व्यवस्था पूरे देश में ही ये व्यवस्था विख्यात हुई। तो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित तो अनुसूचित जनजाति के लोग ही रहते थे, काहे कि वो सुदूर अंचलों में रहते थे। तो एक बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस कौम का बढ़ा और 15 वर्षों में मतलब हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ और विश्वास लगातार बढ़ा। 15 साल तक हमारी सरकार बनी। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत लोकलुभावन जन घोषणा पत्र आया, जिसके कारण थोड़ा ये कौम पार्टी से दूर हुआ। लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार की असलियत इस समुदाय को पता चल गया और जब 2023 का चुनाव आया तो भारी समर्थन अनुसूचित जनजाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को मिला और कुल 29 सीट में से 17 सीट ट्राइबल की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक जनरल सीट में से भी एक ट्राइबल जीत के आया। तो इस तरह से आज 18 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज एक कौम जानता है कि जितना मान और सम्मान
भारतीय जनता पार्टी ने इस कौम का किया है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी इस कौम की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस कौम के समुचित विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। और चाहे भारत सरकार हो, चाहे 15 साल की हमारी यहाँ की सरकार हो, और भी कई योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग का भला किया। तो इस तरह से आज पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी से मतलब जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, इतनी हमारी बात हुई ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर के, तो एक सवाल मैं और पूछता हूँ आपसे, वो ये कि एक बड़े समय से ये कोशिश और बड़े समय से ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी कि जो कम से कम हिंदी हार्टलैंड है, छत्तीसगढ़ भी जिसका हिस्सा है, यूपी बिहार हिंदी हार्टलैंड के बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़ भी उसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश भी, इसमें एक ट्राइबल लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी, जबकि हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट में वो लीडरशिप डेवलप हुई और उनके मुख्यमंत्री भी रहे, जिसका कि एक प्राइम एग्जाम्पल मायावती जी हैं, पर शेड्यूल ट्राइब्स में वो लीडरशिप उतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो एक पहले द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट लगाना, राष्ट्रपति लगाना, फिर अब आपको एक मुख्यमंत्री लगाना छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो पहले नहीं लगा था, और जहां पे और बाकी जगह ऑप्शन है। तो क्या आपकी पार्टी एक नई ट्राइबल लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही है? इसको हम ऐसा मान के चलें? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सभी वर्गों के विकास में पार्टी विश्वास रखती है। और चूंकि आदिवासियों का भी एक बड़ा वर्ग पूरे देश में निवास करता है, जो कि कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से, चाहे वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मतलब थोड़ा पीछे हैं। और इसीलिए हमारी पार्टी की सरकार आज महत्व देकर इस कौम को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती। अब एक और बात मैं आपसे कर लेता हूं, जिसकी बात सारे देश में हो रही है इस समय, वो है राम टेम्पल जी, जिसका 2 दिन में स्थापना या कॉन्सेक्रेशन जिसको हम कहते हैं वो होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ का एक राम के वनवास से काफ़ी लगाव और काफ़ी जुड़ाव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास का काफ़ी समय उन्होंने यहाँ पे गुजारा, इसलिए रामगमन पथ की पहले मध्य प्रदेश में, फिर यहाँ पे भी योजनाओं की भी बात हुई। कैसे देखते हैं आप उसको एज चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, ये जो पूरा राम मंदिर का कॉन्सेक्रेशन है, और क्या आपके प्रदेश में उसको लेकर के इस समय एक्टिविटी है? कल आपके राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थान भी बंद करने की बात कही आधे दिन के लिए। देखिए, 500 साल से भी ज़्यादा संघर्षों के बाद एक बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की जो मांग है वो पूरा होने जा रहा है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ का भगवान राम से बहुत लगाव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। माता कौशल्या यहीं पैदा हुई थी, और 14 वर्ष के वनवास काल को भी देखें तो मैक्सिमम ज़्यादा करीब 10 साल भगवान राम ने मतलब अपने ननिहाल प्रदेश में, जो ये इलाका पूरा दंडकारण्य कहा जाता है, उसमें बिताया। और यहाँ मतलब अनेक वो चिन्ह हैं जहाँ वो कुछ दिन बिताए हैं। यहाँ पर सबरी माता का जो जिक्र आता है, जिसके जूठे बेर भगवान राम ने खाए, वो भी छत्तीसगढ़ में है। शिवरी नारायण जगह का नाम है। तो इस तरह से बहुत लगाव है छत्तीसगढ़ का भगवान राम से, और पूरा छत्तीसगढ़ भगवान राम को अपना भांजा मानता है। और अभी जब 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में भारी उत्साह है। वैसे तो देश ही नहीं, दुनिया
पूरा राममय हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उत्साह है और अपने उत्साह को यहाँ के लोग कई तरह से प्रदर्शित भी कर रहे हैं। सारे मंदिरों की साफ सफाई हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, रामलीलाएं हो रही हैं, घरों को भी सजाया जा रहा है, दीपावली मनाया जा रहा है और यहाँ से मतलब सुगंधित चावल भी भेजा गया है ताकि उस दिन भगवान को भोग लगे अपने ननिहाल के चावल से। सब्जियां यहाँ से भेजी गई हैं, यहाँ से डॉक्टरों की टीम गई है राम भक्तों की सेवा के लिए और भी कई तरह से मतलब अपना प्रेम छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भारी खुशहाली छत्तीसगढ़ में है। और ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या रिएक्शन? ट्राइबल पॉपुलेशन भी भारी खुश हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन भी भारी खुश हैं और हमको मालूम है जब हम छोटे थे, बचपन में थे तो रामशिला पूजन हुआ था, मतलब शिला पूजन गांव-गांव में घर घर में हुआ था। तो उस समय हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी जो यात्रा निकलती थी उसमें जाते थे, पूजन होता था और वो ईंट अयोध्या में वो जमा थी और आज जब वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब प्रतिष्ठा की बारी है, तो ट्राइबल को में भी भारी खुशी है। मुख्यमंत्री जी, राम टेम्पल और राम टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक धार्मिक रिलीजियस मूवमेंट है और उसकी सारे देश भर में, जैसे आपने कहा, इस समय चर्चा है। बट एक इससे आगे बढ़ कर के, राम टेम्पल के मुद्दे से आगे बढ़ करके एक विकास की बात भी होगी और बात इसलिए होगी क्योंकि अभी फिर आपको एक चुनाव का सामना करना पड़ेगा, थोड़े दिनों में लोकसभा के चुनाव आएंगे। तो आपकी पार्टी की सबसे बड़ा एक जो कैंपेन में भी आपका सबसे बड़ा दावा रहता है वो रहता है डबल इंजन की सरकार। हर जगह जहां आपकी सरकार, स्टेट में, राज्यों में आप सरकार अपनी मांगते हैं, बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो तो तरक्की ज्यादा आसानी से, अच्छे से हो। तो आपके डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ का, जो कि पिछले 5 साल से मान लेते हैं कि डीकपल हो गई थी, एक तरह से डबल इंजन की नहीं थी, क्या फायदा होने वाला है? डबल इंजन की सरकार बनने से छत्तीसगढ़ का बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में विकास एक तरह से यहाँ पर थम गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर में करप्शन बहुत बढ़ गया था, लाइन ऑर्डर यहाँ की चरमरा गई थी और जो केंद्र पोषित योजनाएं गरीबों के लिए भी थी वो भी यहाँ पर रोक दिया गया था। जैसे कि गरीबों को मकान देने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड देने का काम, ये सब जो गरीबों से जुड़ा हुआ काम है, ये सब काम भी पिछले 5 वर्षों में रुक गया था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये सब मतलब चालू हो जाएगा और मुझे मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए गौरव भी हो रहा है। और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहे थे कि गरीबों का जो 18 लाख मकान जो रुक गया था पिछले 5 वर्षों में, उसको यहाँ की सरकार पहला काम करेगी और हम लोगों ने वही किया। सरकार बनने के बाद पहला निर्णय हम लोगों ने लिया कि जो 5 साल में गरीब लोग वंचित हो गए उनका मकान हम बनाएंगे और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का मतलब निर्णय लिए हैं। तो इस तरह से मतलब डबल इंजन की सरकार बनने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, एक पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी उसमें ये एक बात थी कि उन्होंने, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो स्टेट का पैसा था उसको देने से उन्होंने कह दिया, रोक दिया था, इस झगड़े के चलते कि भाई इसका नाम बदलिए या आप हमारे हिस्से को भी एक्नॉलेज कीजिए। तो आपका कहना है कि वो 18 लाख मकान बनेंगे, 18 लाख मकानों का आपका चुनावी वादा भी था। अब वो 18 लाख मकानों के लिए आपने क्या वो पैसे रिलीज कर दिए हैं, बनने लगेंगे या कितना समय लगेगा? क्योंकि उनके आवेदन तो आए हुए होंगे आपके पास पहले भी, जो कि रोक दिए गए होंगे, रुके पड़े होंगे। और हम लोगों ने अनुपूरक बजट पास करके जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था की है और केंद्र से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और वहाँ से जैसे केंद्रांश मिलने के बाद हम लोग तत्काल इस योजना को लागू करेंगे और मकान बनना शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी, एक अभी हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट से वो सारे देश भर के बारे में बात करती है, बट बहुत सारे राज्यों के
में उसका खास असर है, जिसमें ये कहा गया है कि लड़कियां जो हैं, वो कन्याएं जो हैं, वो डिजिटल डिवाइड के चलते, जो डिजिटल एक्सेस है, जैसे आईपैड है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो लड़के कर पाते हैं उस तरह की नहीं हो पाती है, ऐसे एक रिपोर्ट में कहा गया है। छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या रही है, और यहाँ पे पहले और भी दावे थे कि हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये करें। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं का या बालिकाओं को थोड़ा सा और जोड़ने की ज़रूरत है, या और उनके साथ में डेवलपमेंट का, एजुकेशन को रिलेट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ इस तरह का काम आपकी सरकार करने का सोच सकती है? देखिए, जब हम 15 साल सरकार में थे तो उस समय एक अपनी योजना थी, मोबाइल हैंडसेट लोगों को दे रहे थे, और वो बंटना शुरू हो ही गया था, और फिर चुनाव की घोषणा हो गई और सबको बांट भी नहीं पाए। लेकिन बाद में उसका लाभ, जब कोरोना के समय उसका लाभ देखने को मिला, जब स्कूलें बंद हो गई और डिजिटलाइज रूप से पढ़ाना शुरू हुआ बच्चों को, तो उस समय महत्व समझ में आया कि वो जो स्मार्टफोन हम लोग दिए थे उसका कितना महत्व है। तो निश्चित रूप से इस पर आगे हमारी सरकार सोचेगी। और एक बड़ा चुनावी मुद्दा आपके यहाँ हमेशा रहता है, और इस बार भी उसको लेके बड़ी लड़ाई हुई, वो था धान का प्राइस, जिसका कि पैडी का जो प्राइस है, इसको लेकर के बहुत पहले कांग्रेस ने कुछ अनाउंस किया, फिर आपने अनाउंस किया, फिर बढ़ा, फिर तो आपको लगता है कि जो धान का जो प्राइस है, जो एमएसपी की जो बात है या स्टेट सपोर्ट प्राइस की जो बात है, उसको मेंटेन आप लोग रख पाएंगे? इतना प्रॉफिटेबिलिटी उसकी है, या स्टेट ऐसा समर्थन दे पाएगी जो आपने प्रॉमिस किया है उसको आप अभी लोकसभा चुनाव तक नहीं, आगे भी अपने पूरे टर्म में, कार्यकाल में आप उसको रख पाएंगे? जी बिल्कुल रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रूपता रहता है, और अभी तक मतलब जो भी पार्टी ने जो भी वादा, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, जो भी वादा उसको पूरा किए हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो यहाँ के अन्नदाता हैं उनको 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात किए हैं, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं और समर्थन मूल्य उनके अकाउंट में जा रहा है, और अंतर की जो राशि है उसको एक मुश्त उनके अकाउंट में भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी, कुछ और डेवलपमेंट वाले मुद्दों की अगर हम बात करें तो कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिस तरह से जो आपके पेंडिंग पड़े थे पहले, जिनकी डिमांड लगातार चल रही थी कि इनको इस सर्किट में जोड़ा जाए, अभी एक ही फंक्शनल एयरपोर्ट है आपका, उनको लेकर के आपके क्या प्लान्स रहेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ में, सेंटर में, ताकि वो एयरपोर्ट्स का जो काम रुका पड़ा है? देखिए, हर क्षेत्र में हमारी सरकार का प्रयास होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना शुरू की है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, और उस दिशा में काम भी पूरे देश में हुआ है। और उसी के तहत हमारे कई एयरपोर्ट शुरू भी हुए हैं। आपका बिलासपुर का है, आपका जगदलपुर का है, और भी कई ऐसे एयरपोर्ट हैं। पर उनसे क्या फ्लाइट जा रही है? जगदलपुर के एयरपोर्ट के बारे में अक्सर ये होता है कि वहां से एक भी फ्लाइट चलती है, हफ्ते में एक भी फ्लाइट नहीं जाती है। नहीं, बिलासपुर से तो फ्लाइट जा रही है और जगदलपुर से भी जा रही है, लेकिन और थोड़ा आवश्यकता है, और इसके लिए जो हमारे मंत्री हैं उनसे ज़रूर चर्चा होगी, और हम चाहेंगे कि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी अधिक से अधिक हवाई यात्रा कर पाएँ, और जहाँ तक रायपुर को इंटरनेशनल वो बनाने की बात है, उस दिशा में भी हमारी सरकार सोचेगी। और एक बात मुझे मुख्यमंत्री जी बताइए, आप ही ने कहा अभी कि आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, आपकी जो भाजपा पार्टी है वो जो कहती है वही करती है। तो चुनाव के दौरान महादेव ऐप के भ्रष्टाचार के एलिगेशन और महादेव ऐप से लेके जुड़ी हुई गिरफ्तारियां काफ़ी सारी हुई, और ईडी का भी काफ़ी छापामारी हुई, सब कुछ हुआ। तो उस समय प्रधानमंत्री जी का ये दावा था कि जिन जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, जिन जिन लोगों ने ये पैसा खाया है, जिन जिन लोगों ने इसके पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब क्या कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी
ट्रांसपेरेंसी से करेगी उसमें, ताकि जो लोग असल में गिल्टी हैं, कई यहाँ पे कई लोगों का करोड़ों रुपया गया है, कई निर्दोष लोगों का करोड़ों रुपया गया है, तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास भी शुरू कर दी है। जैसे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान पीएससी घोटाले की जांच की बात हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और मुझे गौरव हो रहा है बताते हुए कि हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है कैबिनेट में, और इस घपला को मतलब सीबीआई को सौंपे भी हैं। और बाकी और भी बहुत यहाँ पर पिछले 5 वर्षों के दौरान में घोटाले हुए हैं, सबकी जांच होगी, चाहे वो महादेव हो, और दोषीदार जो भी लोग हैं कोई बख्शे नहीं जाएंगे। और आपके राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि ये सब जो है उनकी सरकार को गिराने की और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश थी एक तरह से। वो तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत तो जनता का होता है ना, और जनता की अदालत में वो कहाँ पहुंच गए वो मालूम है। तो आपको लगता है कि जो आरोप लगे उनकी सच्चाई को जनता ने स्वीकार किया एक तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल। जनता आज बहुत जागरूक है। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कि आज भी उनके कई लोग जेल के अंदर में हैं। कोल घोटाला में है, आपके शराब घोटाला में है, और भी कई घोटाले में अंदर हैं। आज तक उनका बेल भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी, हम इसको इंटरव्यू को खत्म करने के तरफ आ गए हैं। पहला इंटरव्यू आपके साथ है, इसलिए आपको ज़्यादा लंबा नहीं रोकूंगा। तो फिर से एक बार राम टेम्पल की तरफ चलते हैं, राम टेम्पल की बात करते हैं। और मुझे ये बताइए कि राम टेम्पल को लेकर के आपकी प्रदेश में जो है उसको आपकी गवर्नमेंट रिलीजियस टूरिज्म एक यहाँ पे बड़ा पास्ट में भी डेवलप करने की कोशिश होती रही है। रिलीजियस टूरिज्म की साइट्स को हर सरकार ने कोशिश की है अपने अपने तरीके से। क्या इनिशिएटिव आप लोग सोचते हैं कि अब आप इसके बाद आप रिलीजियस टूरिज्म के डायरेक्शन में या रिलीजियस टूरिज्म की तरफ यहाँ ले सकते हैं, जिससे कि क्योंकि पूरे देश में इस समय एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म का उफान पे है, फरवर पे है। ऐसा डेटा आ रहा है कि जाने वाले लोग अयोध्या में या काशी में करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। देखिए क्या है, तो हमारी जो घोषणा पत्र है हमारा, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए हैं, उसमें भी हम लोगों ने वादा किया है कि राम पथ में जो भी पॉइंट हैं उसका सबका मतलब डेवलप करेंगे। और एक योजना भी लागू कर रहे हैं, राम लला दर्शन योजना। सरकारी खर्चे से छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाकर भगवान राम का उनको दर्शन कराने वाले हैं। ये भी एक योजना हमारी मोदी की गारंटी में है। और अगर मैं आपसे एक विकास के नाम पे एक बात पूछूं दोबारा से, एक जमाने में छत्तीसगढ़ मॉडल स्टेट था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यहाँ पे काफी काम हुआ था। बहुत अंदर तक इंटीरियर इलाकों में उसके थ्रू सड़कें गई थी। अब आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे छत्तीसगढ़ में ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था इसका काम हो गया है या थोड़ा बहुत बचा है तो हो जाएगा? नेक्स्ट लेवल पे आप क्या देखते हैं, आपकी सरकार किस स्टेट को कैसे आप अगला लेवल पे विकास दे सकते हैं? देखिए, एक तो डबल इंजन की सरकार है, इसका लाभ तो मिलेगा ही। और छत्तीसगढ़ अपने आप में भी एक बड़ा रिच स्टेट है। यहाँ की धरती उपजाऊ है, मेहनतकश किसान है, वनोपज है, खनिज संपदा से यहाँ की धरती भरपूर है। आज यहाँ पर कोयला है, आयरन ओर है, आपका बॉक्साइट है, और भी कई सारे यहाँ पर मिनरल्स हैं। यहाँ तक कि डायमंड और गोल्ड भी यहाँ पर है। तो हमको नहीं लगता कि इस प्रदेश का विकास कहीं रुकने वाला है। यहाँ पर नीति ठीक होना चाहिए और नियत ठीक होना चाहिए। बाकी ये प्रदेश बहुत आगे विकास की दृष्टि से जाने वाला है। आपने खनिजों की बात करी तो एक सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल करूंगा, ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं। अब वो ये कि एक राजस्थान सरकार को माइन की ज़रूरत थी जो कि एक कंपनी को दी गई थी, एक प्राइवेट कंपनी को। उसको कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राजनीति के चलते रोक दिया गया था। अभी आपकी सरकार ने दोबारा से उसको चालू करवाया है। तो आपको लगता है कि राजनीति के चलते जो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है उससे ऊपर उठ के आपकी सरकार असल में विकास की ज़रूरत के हिसाब से देख पाएगी इन चीज़ों? देखिए, एक्चुअली जो राजस्थान गवर्नमेंट को जो कोल माइंस दिया गया है,
ये यूपीए गवर्नमेंट के समय ही उनको मिला है। 2012 में जब केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट था और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब से ये चल रहा है। और इसमें ज़रूर बीच बीच में कुछ विरोध होता है पेड़ वेड़ कटाई को लेके, लेकिन चूंकि मतलब देश हित में वो भी जरूरी है तो उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ के हित में जो उचित होगा वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने एनडीटीवी से बातचीत की, अपना समय निकाला। अभी मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे काम हैं क्योंकि आपने अभी चार्ज लिया है, और उस व्यस्त शेड्यूल में आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।